संगवारी हो मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 4 के आज हमने सीखा मतलब ए हमन अध्याय में का सीखे ओकर सारांश ला बताहा ओकर समरी ला बताहा। ठीक है संगवारी हो ये अध्याय में 11वां चीज हमन ये सीखते कि किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, ऋणात्मक संख्या तथा किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होता है। मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या है ओकर योज्य प्रतिलोम धनात्मक रही और कोई भी धनात्मक संख्या है तो ओकर योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक रही। तो योज्य प्रतिलोम बोलथे काला, ठीक है, योज्य प्रतिलोम ओला बोलथे कि अगर वो संख्या ला अगर कोई भी संख्या में जोड़बे तब वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है जिसे लिख सकत हन अपन मन संख्या धन योज्य प्रतिलोम बराबर 0। ठीक है तो जैसे कोई भी संख्या जिसे मेरे मैं ऋण 5 ला उठा लें, ठीक है, तो ये मेरा मूला धन 5 ला उमा जोड़ना है तबे तो 5 धन 5 और ऋण 5 मिलके का बन जी 0। ठीक है तो कोई भी ऋणात्मक संख्या के योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होता है। ठीक है संगवारी हो और यदि कोई भी हम धनात्मक संख्या उठा लें, ठीक है, मेरा धन 3 ला ले लें, ठीक है, तो ये मेरे हमन ला ऋण 3 ला जोड़ना है तो ऋण 3 ही हरे ओकर योज्य प्रतिलोम। ठीक है तो देखो धन 3 और ऋण 3 ला जब जोड़बो तो का मिली हमन ला 0। ठीक है तो कोई भी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होते। ठीक है तो यही चीज ला बोला तरी से संगवारी हो ये है आप मन ला ऐसे सूत्र की तरह भी लिख सकत हो और 0 ला बोलते योज्य तत्समक अवयव। ठीक है संगवारी हो 12वां चीज हमन हा ये सीखते अध्याय में कि पूर्णांक के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू नहीं होता। तो संवरक गुण काला बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है पहला बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी कौन ला संवरक गुण ला। ठीक है ये का होते कि जब ही दो पूर्णांक में भाग देवे तो तीसरा चीज भी तोला पूर्णांक मिलना चाहिए। ठीक है लेकिन यह सदैव लागू नहीं हुआ है। जिसे देखो कोई भी हम पूर्णांक उठा लेते हैं जैसे मैं 4 ला उठा लें, ठीक है, और 4 में मैं भाग देना चाहता हूँ 2 के, ठीक, तो मोला कतका मिली भाग दे हूँ तो, ठीक है, 2 दूनी 4 कतका मिली मोला 2 मिली। ठीक है तो मोला का मिली चाहिए मेरा 2 मिली। तो दो पूर्णांकों का भाग एक पूर्णांक होता है। ठीक है तो पूर्णांक में शामिल है। ठीक है तो ये मेरे का हुआ थे संवरक गुण लागू हुआ थे। ठीक है और यही ला यदि हमन हम पलट दन, ठीक है, अब का करबो अब 2 में भाग देबो 4 के। ठीक है तो का हो ही देखो ये 4 लिखा ही है पर ये 2, अब 4 के पहाड़ा इसे पर 2 से ज्यादा मत हो तो 4 शून्यम 0। ठीक है एक घटी तो का बच गए 2। ठीक है अब का हो ही कि अब लगाबो दशमलव तो ये बन गए 0 तो 4 पंचे कतका आ गए 20। ठीक है तो 0.5 आप मन देखो कोई पूर्णांक में हवे तो नहीं है। तो देखो कोई भी दो पूर्णांक के भाग करवे तो सदैव तोला पूर्णांक मिलही ये चीज जरूरी नहीं है। तो वही ला बोला थे दो पूर्णांक के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू नहीं होता है। कभी कभी होता है लेकिन कभी कभी नहीं हुआ है। ठीक है संगवारी हो 13वां चीज ये सीखथन हमन अध्याय में कि शून्य को छोड़कर, ठीक है, तो शून्य ला हमन हा छोड़ दें। ठीक है प्रत्येक पूर्णांक में उसी संख्या का भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है यदि ऋण 5 में आप मन ऋण 5 के भाग देहु, ठीक है, तो आप मन ला 1 मिली। ठीक है करके देखी ऋण 5 के भाग देना है ऋण 5 में तो ऋण 5 के पहाड़ा इसे पर ऋण 5 ले ज्यादा मत हो तो ऋण 5 एक कम ऋण 5। ठीक है अब ये हो गए धन तो ये हो गए कट गए तो ये कतका बन गई 0 तो का मिली हमन ला 1। ठीक है और वही ला यदि इसे धन 5 में करहू तो यह पूरा धन लिखा जी। मतलब कोई भी पूर्णांक में वही संख्या के भाग देवे तो तोला 1 मिली, 0 ला छोड़ दे। ठीक है काबर यदि कोई भी संख्या में 0 के भाग देवे जैसे 5 में भी 0 के भाग देवे तो कर उत्तरे नहीं है, वह अपरिभाषित है, इनफिनिटिव बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है संगवारी हुई अध्याय में हम 14 नंबर के चीजें सीखन कि शून्य को छोड़कर, तो शून्य ला छोड़ दें। ठीक है
प्रत्येक पूर्णांक में उसके योज्य प्रतिलोम का भाग देने पर ऋण 1 प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या है तो ओकर योज्य प्रतिलोम का रही, जिसे धनात्मक संख्या है तो ओकर योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या रही, और ऋणात्मक संख्या है तो ओकर योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या रही। ठीक है, तो यदि इसमें अगर वो योज्य प्रतिलोम के भाग दिए जाए तो ऋण 1 मिले। जिसे देख ऋण 5 में यदि धन 5 के भाग देवो, ठीक है, तो हम अल्लाह मिली ऋण 1। ठीक, यदि धन 5 में ऋण 5 के भाग देवो तब हम मिली 1। काबर धन और ऋण के गुणा हमेशा ऋण होते। ठीक है, एक सेती हम मतलब बार बार ऋण 1 मिलत हवा, तो यही ला बोला थे। ठीक है संगवारी हो 15वां चीज हम ये सीखता है अध्याय में कि शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता। तो गुणन प्रतिलोम का होते देख, ये जिसे 5 के गुणन प्रतिलोम का होई 1/5। ठीक है, 4 के गुणन प्रतिलोम होई 1/4। ठीक, और 3 के गुणन प्रतिलोम होई 1/3। मतलब वही संख्या के भाग देना है वही में। ठीक है, तब होकर गुणन प्रतिलोम कहलाई। ठीक है, तो का मिलते यदि सब के हमन एक उत्तर हल करबो तो हमन ला 1 मिलते। ठीक है, तो ये चीज तो गुणन प्रतिलोम में आप मतलब बता दें। ठीक, लेकिन एक विशेष बोला थे कि शून्य, ठीक है, यदि शून्य में हमन शून्य के भाग देवो, शून्य भागित भाग, तब बोला थे अस्तित्व नहीं रखता, मतलब अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। ठीक है, यह इनफाइनाइट है, एक आंसर नहीं मिले अभी तक। ठीक है संगवारी हो। ठीक है, तो संगवारी हो ये वीडियो ला बनाए के ये मतलब रही कि यदि आप मन में समय कम है तो ये अगर वीडियो ला आप मन देखूँ तो पूरा पाठ के सारांश जानकारी आप मन ला सब कुछ एक वीडियो में हो जाई। ठीक है संगवारी हो, यदि आप मन ला मैं जो पढ़ाए समझ में आई सोही तो मोर वीडियो ला लाइक करो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो। ठीक है संगवारी हो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।